नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के रिव्यू का कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का स्टेज 2 का पहला दिन है और आपको रिव्यू नहीं मिल पा रहा है कि सर आखिरकार चल क्या रहा है सेंटर्स पर। तो भाई मैं कंप्लीट रिव्यू आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ भाई, फुल रिव्यू आपको दूंगा। आज का क्या है, आपको फुल रिव्यू मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दूंगा और क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हो रहा है, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने आउट हुए हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, मैंने थंबनेल पर ऐसे ही नहीं लिखा, ये कोस्ट गार्ड के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि मैं ऐसे ही लिख दिया। भाई ऐसा हुआ है पहली बार। मैं खुद चौंक गया इस चीज़ को देख करके कि यार कोस्ट गार्ड ये कर क्या रही है अब की बार इन्होंने हमारे को रिजल्ट में भी शॉक कर दिया और भाई अब की बार स्टेज 2 में भी शॉक कर दिया कोस्ट गार्ड ने। आखिरकार कोस्ट गार्ड कर क्या रही है ये। अब की बार कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो भाई उसके बारे में कंप्लीट रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ और बिल्कुल रियल और सटीक रिव्यू है जो कि स्टूडेंट की तरफ से आया और फिर फाइनली मैं उसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आखिरकार चल क्या रहा है ये। जैसे कि कहते हैं ना कि ये देख रहे हो विनोद, आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो भाई वही चीज़ें इंडियन कोस्ट गार्ड में चल रही हैं। बिल्कुल आप सभी को देख करके मन खुश हो जाएगा भाई, बिल्कुल आप झूम उठोगे जिसका इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 का रिव्यू। भाई इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सभी के साथ में, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सभी को शेयर कर दो और झूम उठोगे आप। ऐसी खबर को लेकर के, ऐसी खबर लेकर के आया हूँ क्योंकि जिसका भी स्टेज 2 है उसके पास में वीडियो जानी चाहिए और जो भी सोल्जर्स अगले इनटेक की तैयारी कर रहा है, जिसको आगे स्टेज 2 देना है, उनके पास में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी सोल्जर्स का क्या है, सभी डाउट दूर हो सके कि अब की बार कोस्ट गार्ड में चेंज हुआ है और वो चेंज आपको क्या देखने को मिल रहा है और किस टाइप का चेंज हुआ है, वो सभी बातें हम इसमें बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए चैनल को क्योंकि आपके लिए इतनी रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूँ भाई। बिल्कुल बेहतरीन रिव्यू लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हो, आपके सामने मैं सभी बातें ला करके रख देता हूँ। आप सभी बहुत ही उत्सुक हो रहे होगे कि भाई कोस्ट गार्ड में ऐसा क्या हो गया, भाई क्या बताने वाले हैं। तो भैया बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सगला आपको रिव्यू दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले सोल्जर्स चाह रहे हैं कि भैया प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने हुए। तो भैया एब्सेंट का अगर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं कि एब्सेंट, तो भैया वही है लगभग 20%। 20% एब्सेंट चल रहे हैं बस लड़के, 20%। ठीक है ना, 20% एब्सेंट चल रहे हैं। और आउट का बताऊं भाई, आउट अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नहीं हुआ। हाँ अगर मैं सेक्टर 62 की बात करूँ, नोएडा सेक्टर 62, वहाँ पर तो 2-3 लड़के आउट हुए थे। और भाई सबसे बड़ी बात, आपको इस बात में मैं भाई एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे पास में लड़कों ने क्या क्या लिख करके भेजा है फुल रिव्यू में। सबसे बड़ी बात, एक बात सुन लो भाई, अगर किसी के पास में ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं है तो निकलवा के जाना, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, प्रिंट आउट मांग रहे हैं आपसे, प्रिंट आउट मांग रहे हैं और उसके लिए वो अब की बार टाइमिंग भी दे रहे हैं। आज तक कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं हुआ, सभी को डायरेक्ट आउट किया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन कोस्ट गार्ड अब की बार आउट नहीं कर रही। तो भैया फिर चल क्या रहा है आखिरकार, ये बताओ ना हमें, पूरा स्टेज 2 का रिव्यू दो। चलिए भाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो स्टेज 2 का ग्रुप है, देखिए इस ग्रुप में आईसीजी जीडी स्टेज 2 जो कि मैंने बनाया था ग्रुप, और आज इसमें क्या है 2:14 पर ये देखिए रिव्यू आया है ग्रुप में भी। और बाकी मैं अलग से भी दिखाऊंगा कि अलग से क्या आया है। आ रहा है भाई 10, क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, तो भैया 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन इन्होंने जीके लिखना था, जेके लिख दिया, तो 10 क्वेश्चन जीके के। और भाई अगर मैं साइंस की बात करूं तो जीके में ही 1 या 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है, 1 या मुश्किल से 2, तो साइंस अब की बार नहीं आ रही। अब की बार भाई पूरा पैटर्न इन्होंने स्टेज 2 का चेंज किया है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 इंग्लिश के, 10 जीके के। भाई अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ पैसेज की, क्या बात करूँ पैसेज की, तो भैया पैसेज नहीं आ रहा है। पैसेज क्या है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा पैसेज। मज़े लीजिए, पैसेज क्या है, नहीं आ रहा है भाई, पैसेज नहीं आ रहा है। तो चलिए भाई अब मैं आपको, ठीक है ना, दूसरा रिव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारे भाई ने हमारे साथ में जो है शेयर किया है, पूरा रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैंने बोला भाई क्वेश्चन सेंड करो जो भी याद हो आपके, आज के जल्दी से सेंड करना है क्वेश्चन। तो भाई ने क्या है बहुत ही फुर्ती से क्वेश्चन सेंड किए। तो भैया ने बताया हमारे को, देखो मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको जो जो उन्होंने मुझे बताया है, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि रीजनिंग में मिरर से क्वेश्चन आ रहा है, मिरर से, ठीक है ना, और एक फिगर से क्वेश्चन आया और
सीरीज से भी क्वेश्चन आया सीरीज, ठीक है ना। इन्होंने टाइपिंग में देखो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, उसकी बात पर मत जाना क्योंकि भाई ने आपको रिव्यू तो दे ही दिया, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक पर मत जाना। सीरीज से क्वेश्चन आया, रिवर से क्वेश्चन आया एक, वो भी गोदावरी रिवर से आपका। एक पर्वत से क्वेश्चन आया, ठीक है ना, माउंटेन से आपको क्वेश्चन आया। जो जो भाई मैंने बताया था ना, जिसने महा पीडीएफ ली थी उड़ा दिया उसने गर्दा। एक क्वेश्चन करंट का आया है, करंट का वैसे आता नहीं था लेकिन अब की बार एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 40 नंबर का एग्जाम है आपका, 40 नंबर का, जिसमें से आपको केवल 20 नंबर लाने और पास हो जाना है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई बोले कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। और उसके बाद में मैथ, भाई मैथ से डर लगता था ना, तो भाई ने बोल दिया कि मैथ तो ईजी है। मैथ क्या है, ईजी है। 10 मैथ से थे, 10 जीएस से थे। देखो इन्होंने यहाँ पे फिर से बताया कि 10 रीजनिंग से थे और 10 क्या है, इंग्लिश से थे। तो मैंने फिर भाई से पूछा कि भाई लेवल कैसा था, कि लेवल बताइए ना, लेवल कैसा था एग्जाम का। तो उन्होंने बताया कि मैथ तो भाई इजी है, बिल्कुल मैथ क्या है, इजी है। 7 क्वेश्चन उन्होंने मैथ में बहुत ही अच्छे कर दिए। इंग्लिश में 2 वॉइस के थे, और ठीक है ना भाई, वॉइस के 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही पक्के हो गए, और 2 क्वेश्चन आपके नरेशन के। लेकिन नरेशन क्या है, लेंथी लेंथी क्वेश्चन थे। तो लेकिन कोई डाउट नहीं है भाई, लेंथी लेंथी हो लेकिन नरेशन ईजी होता है, आसानी से आप कर जाओगे। तो भैया 4 क्वेश्चन तो वॉइस और नरेशन ने बना दी, और भाई बोल रहे हैं कि मैथ भी ईजी आ रहा है। उसके बाद में जीके और रीजनिंग भाई वो भी ईजी आ रही है। तो मज़े दिला दिया भैया एग्जाम में। तो 3 जो है प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, वो भी फिक्स प्रीपोजिशन से। तो भैया प्रीपोजिशन रट के जाओ, फिक्स प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और दबा के पे लो। टाइप मिनिमम थॉट अगेंस्ट, इन्होंने ये क्या बोल दिया भाई। उसके बाद में ठीक है ना, 2 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और एक सेंटेंस एरर से। भाई एक एरर आ रहा है मैथ में, भिन्न का सवाल। भाई भिन्न का सवाल आ रहा है, मतलब कि 4/5 प्लस 5/4 प्लस -3/2, ठीक है ना, ऐसे करके भिन्न का सवाल, गुणा या भाग में कुछ भी इस तरीके से, जिसमें कि हो सकता है आपका किससे, बोर्ड मास से, ठीक है ना। हो सकता है भाई भिन्न वाले सवाल में ज़्यादातर ऐसे ही सवाल देते हैं जिसमें बोर्ड मास का नियम लगे, ठीक है ना। तो उन सवालों को भी एक बार देख के जाना। और भाई मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ जिसका आगामी डेट्स को है, एक बार रिव्यू को देख करके जाना वरना पछताओगे। और हाँ, इन्होंने जो बताया एक सवाल है, जो उन्होंने बताया कि भाई रीजनिंग में देखो 1 और लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, 19 लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा। उसके बाद में 67 लिखा हुआ था। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। सारे ऐसे ही करे, अच्छा भाई शायरी लिख दिया इन्होंने, सारे ऐसे ही करे। उसके बाद में एक क्वेश्चन था 143 119 209, भाई पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर। चलो इस तरह का कोई क्वेश्चन हुआ होगा रीजनिंग में, मतलब ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा कि अगली टर्म बताइए कि अगली टर्म कैसे होगी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि कौन भिन्न है, ऐसे ही करके सेम था। हाँ भाई देखो बिल्कुल, इन्होंने ऐसे 4 टर्म दी गई होंगी और उन्होंने बोला होगा कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन बना गया होगा, जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पर बता दिया है। एज संबंधित, भैया आयु संबंधित आ जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन मैथ में, ठीक है ना। मैथ में आयु संबंधित, और नीचे देखिए एक रीजनिंग से था। अच्छा इसका मतलब है आयु संबंधित एक रीजनिंग से और एक मैथ से था। हो सकता है आयु संबंधित मतलब कि ब्लड रिलेशन की भी बात कर रहे हो, ये ब्लड रिलेशन से आया होगा रीजनिंग में, क्योंकि ब्लड रिलेशन से आता है। तो उसके भाई देखो अभी तो रिव्यू खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैंने इन्हें थैंक्स बोल दिया क्योंकि भाई इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। और भाई के लिए यार एक बार थम्स अप कमेंट बॉक्स में, और बताना रिव्यू आपको कैसा लगा। बिल्कुल भाई अभी तो रिव्यू बहुत तगड़ा आने वाला है भाई। बिल्कुल बेसिक मैथ का, बेसिक मैथ था 8 लेवल का, 8वीं कक्षा का मैथ बता रहे हैं भाई ये तो ठीक है ना। तो इतना बेसिक मैथ आ रहा है, मतलब कि मज़ा आ रहा है पूरा एग्जाम में। 12 क्वेश्चन टफ था, 1-2 क्वेश्चन टफ थे। अच्छा 1-2 क्वेश्चन टफ थे, 12 नहीं भाई, ये 1-2 क्वेश्चन टफ थे, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन टफ थे, बाकी नॉर्मल यार 1-2 क्वेश्चन तो टफ होते ही हैं। प्रिंट रिव्यू 6 पेज का कॉपी, भाई देखो ये बोल दिया ना, प्रिंट रिव्यू 6 पेज का कॉपी, 6 पेज का 2 कॉपी लेकर के जाना है भाई आपको, 2 कॉपी लेकर के जाना है। उसके नीचे अगर कोई नहीं लेकर के जा रहा तो उसके साथ में क्या हो रहा है। हाँ, अगर नहीं था, अगर नहीं था बहुत बच्चों तो टाइम भी दिया था 1 घंटे का लोगों ने, ठीक है ना। उन लोगों ने क्या है, आईसीजी वालों ने 1 घंटे का टाइम दिया कि भाई आप जो है सेंटर से बाहर जाके और इसे निकलवा करके भी ला सकते हो। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं करा कोस्ट गार्ड वालों ने कि अगर कोई नहीं लेकर के आया कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो उसे ऐसे बाहर जाने की इजाज़त दी गई। उसे क्या करते थे, डायरेक्ट आउट करते थे। क्योंकि मैंने भी पिछली बार स्टेज 2 दिया, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि मेरे साथ में कई लड़के ऐसे ही आउट हुए थे डॉक्यूमेंट्स में। कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लाया था, कोई सेंट्रल वाला नहीं लाया था,
भाई अब की बार एक बात और बता दूं, अगर आपने स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय अगर सेंट्रल वाला नहीं लगाया और आपने स्टेट वाला लगा दिया, तो वो अगर आप सेंट्रल वाला लेके जा रहे हैं भाई, ये आउट नहीं कर रहे, आपको डायरेक्ट इन कर रहे हैं। ये आपको आउट नहीं कर रहे, अब की बार क्या कर रहे हैं, आपको आउट नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि चलो गलती हो जाती है कोई बात नहीं, हम उसे आपके स्टेज 2 में सुधार कर देंगे। तो भैया इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना बड़ा सुधार देख के यार कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि हर बार लड़के बिना बेवजह ही आउट हो जाते थे। अब की बार ये सिस्टम खत्म, अब की बार आउट ऐसे किसी को नहीं किया जा रहा। एक बात और देखिए, लेकिन दुकान नहीं खुली थी बट फिर भी 10 बजे तक बच्चे लेकर के आए, 1 बाय 1 सबका हो गया। भाई देखो, उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया कि आप 1 घंटे में लेकर के आओ, सुबह 5 या 6 बजे की बात है ये। लेकिन भैया आपको पता है कि दुकान तो 5-6 बजे खुलेंगे नहीं, वो 10 बजे के आसपास में दुकान खुली और वो लेकर के गए और फाइनली उन सभी को सबमिट भी करा लिया। ऐसा नहीं है कि आपको केवल 1 घंटे का टाइम दिया था, आप कहीं से भी लेकर के आओ, हमें कुछ नहीं पता। भाई इंडियन कोस्ट गार्ड में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतने सपोर्ट कर रहे हैं सभी बच्चों को। तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने पूछा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई आउट हुआ था क्या, तो भैया वो बोले कि 52 प्रेजेंट थे उनके सेंटर पर, और सेंटर का नाम भी बताएंगे यार। 52 प्रेजेंट थे, 10 एबसेंट थे। मैंने बोला ना कि भाई एबसेंट भी चल रहे हैं, तो भैया 52 प्रेजेंट थे, 10 एबसेंट थे, मतलब कि टोटल 42 में से यार एक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई, इन्होंने बोल दिया नहीं हुआ कोई डॉक्यूमेंट में आउट। और सेंटर कौन सा था, मैंगलुरु सेंटर पर। तो भैया देखो यार क्या चल रहा है अब की बार, ठीक है ना, क्या चल रहा है। तो भाई आपका रिव्यू देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो भाई को बहुत ही हमारा धन्यवाद कि हमारी भैया पूरी ड्रीम आईएनएसएल का टीम की तरफ से धन्यवाद और सभी सोल्जर्स की तरफ से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। और भाई सबसे बड़ी बात मुझे इस बार क्या देखने को मिले कि यार इंडियन कोस्ट गार्ड का स्टाफ इतना सपोर्ट कर रहा है सोल्जर्स को, आप सभी को इतना सपोर्ट कर रहा है। तो भैया जाइए और बेहतरीन तरीके से अपना स्टेज 2 दीजिए। मैंने आपके सामने सभी बातें रख दी हैं, आप भी बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिव्यू बताना अपना भी, और भाई किसका कब किस डेट को है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आपको भी इस स्टेज 2 के ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, उसके लिए आप जो है हमारे 8937, एक बार मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, 8937913561, इस नंबर पर आप मुझे क्या है व्हाट्सअप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और भाई इस रिव्यू को सभी के साथ में जरूर से शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ, कोई भी रिव्यू लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और भाई जिसका जिस डेट को है वो भी कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।